ये कहानी है एक आदमी की जो एक गांव में रहता था। उस गांव के सारे लोग उस आदमी को पागल कहते थे। उस पागल आदमी के पास एक ऐसी शक्ति थी कि जब भी वो नाचता था तो उसके नाचने से बारिश हो जाया करती थी। और ये बात उस गांव के सारे लोगों को पता थी। जब भी गांव के लोगों को बारिश की ज़रूरत होती तो वो उस पागल के पास जाते और उसे नाचने के लिए कहते हैं और उसके नाचने से बारिश हो जाती। तो एक दिन उस गांव में 4 लड़के आते हैं और जब वो चारों लड़के ये बात सुनते हैं कि एक आदमी के नाचने से बारिश हो जाती है, वो हंसने लगते हैं। और जब वो ये बात सुनते हैं कि ये सब एक पागल करता है तो फिर तो और ज़्यादा हंसने लग जाते हैं। वो चारों लड़के उस पागल से मिलते हैं और हंसते हुए उस पागल से कहते हैं कि ये तो हम भी कर सकते हैं। तभी वो गांव के सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वो चारों लड़के नाचना शुरू करते हैं। आधे घंटे बाद उनमें से एक लड़का थक जाता है और साइड में बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा लड़का भी थक जाता है और वो भी साइड में बैठ जाता है। फिर धीरे धीरे वो दोनों लड़के भी थक जाते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरती। अब वो चारों लड़के भी उस पागल आदमी को नाचने के लिए कहते हैं। तभी वो पागल नाचना शुरू करता है और 1 घंटा बीतता है, 2 घंटे बीतते हैं, रात हो जाती है और तभी अचानक बादल गरजने लगते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। अब ये देख के वो चारों लड़के हैरान हो जाते हैं और वो उस पागल से पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया। तभी वो पागल बोलता है उन चारों लड़कों से कि मैं सिर्फ 2 बातें ध्यान में रखता हूँ। पहली ये कि मैं इस बात पे इतना यकीन रखता हूँ कि मेरे नाचने से बारिश होगी, और दूसरी ये कि तब तक मैं नाचता हूँ जब तक कि बारिश ना हो जाए। उस पागल ने उन चारों लड़कों को जिंदगी की वो बातें सिखा दी जो उन चारों लड़कों को आज तक कोई नहीं सिखा पाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो अपने काम पर तब तक लगे रहो जब तक कि आप उस काम में सफल नहीं हो जाते। हार माननी ही नहीं है और अपने उस काम में इतना यकीन रखो कि हम इस काम में एक दिन जरूर सफल होंगे। तो कभी हार मत मानो, अपने काम पर बने रहो और अपने आप पर यकीन रखो। तो अगर आप भी इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तो अगर आपको भी इस कहानी से कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।